Good morning kids, welcome to science class. Students, we have done the parts of the plant and different type of plants. Today we will read about leaf. Look carefully at different plants shown below. Yes, this is mango tree. This is mango tree. And this is coconut tree. We have seen now. In last lesson we have seen. This is coconut tree. And these are roses. These are roses. The green colored part attached to the branches are seen in all the plants. आपने ग्रीन कलर का पार्ट्स देखे होंगे जो ब्रांचेस के साथ अटैच होते हैं, उनको स्टूडेंट्स लीव्स कहते हैं. लीफ. ईच ऑफ दीज ग्रीन पार्ट इज नोन एज द लीफ ऑफ द प्लांट. वो पौधे की क्या होती है? लीफ. जब हम एक पत्ते के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? लीफ. लेकिन जब हम बहुत सारी पत्तियों की बात करते हैं तो क्या होता है? लीव्स. द लीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट. जो लीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी पार्ट होता है प्लांट का बेटा. इट प्लेज अ की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट. वी हैव रेड इन लास्ट लेसन आल्सो कि जो प्लांट का लीफ होता है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री होता है. प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है. फूड हम उसको बोलते हैं ना फूड फैक्ट्री. लीव्स को बोलते हैं ना, लीव्स को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो ये उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप्स, साइज एंड टेक्सचर. जो लीव्स होती हैं डिफरेंट प्लांट की, उनकी शेप अलग होती है, साइज अलग होता है, बनावट अलग होती है. दिस कैन बी नोटेड बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ये आप नोट कर सकते हैं बेटा. डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को चेक कर सकते हैं. देखो यहाँ पर कुछ शो भी की गई हैं जो हम जानते भी हैं कि किसकी है. देखो ये कौन सी लीव है? नीम ट्री. नीम ट्री की लीव है ना, ये नीम लीव है. ये पीपल, ये तुलसी है ना. ऐसे ये कुछ एक लीव्स दी हुई हैं. हम देख सकते हैं हम अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो अलग अलग होती है. देखो सबकी शेप्स भी अलग है, टेक्सचर भी अलग है, साइज भी अलग है ना ऐसा. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड यूजेस ऑफ अ लीफ. कि हम एक लीफ को कैसे यूज कर सकते हैं हम वो देखेंगे. प्लांट लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में. हम उनको बहुत प्रकार से यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. वी पुट दैम टू मैनी यूजेस. हम उनके कई प्रकार से प्रयोग करते हैं. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव्स. पुराने दिनों में जो आजकल तो हम किस पे राइट करते हैं? पेपर पे राइट करते हैं. बट पुराने समय में जो लोग थे कई प्रकार की पत्तियों को उन पर लिखने के लिए यूज करते थे. आपने देखा होगा रामायण में देखा था, उनमें लीव्स पे लिखते थे साधु महात्मा. इन साउथर्न पार्ट of India, banana leaves are often used as plates for eating food. साउथ में बनाना लीव्स, आपने बनाना लीव्स देखी है ना, बनाना लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं. उन लीव्स का यूज खाने की प्लेट के रूप में किया जाता है. देखो यहाँ पे ये सेंट जो है वो राइट कर रहे हैं, इस पे राइटिंग कर रहे हैं ना, देखो लीव्स पे. और ये बनाना लीव है, देखो कितनी बड़ी होती है बनाना लीव. बनाना लीफ पे ये फूड सर्व करते हैं. हम लोग प्लेट्स में करते हैं ना, जैसे साउथ में बनाना लीव्स पे करते हैं. आज भी होता है बेटा बनाना लीव्स पे.
डू यू नो पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव्स व्हाइल मेकिंग टी। ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब भी चाय बनाते हैं, हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है तो मम्मा कहते हैं ना, अगर सिस्टर बना रही है या मम्मा बना रहे हैं तो पापा कहते हैं कि उसमें तुलसी डाल देना। होता है ना ऐसा, देखते हैं ना आप। इट हेल्प्स टू क्योर कफ एंड कोल्ड। ये हमारी सुरक्षा करता है, किससे? कफ एंड कोल्ड को ठीक करता है। पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो अ तुलसी प्लांट इन देयर कोर्टयार्ड। आपने देखा, हम घरों में अक्सर तुलसी सबके घरों में मिल जाती है, सबके घरों में होती है ना। हम तुलसी की पूजा भी करते हैं और ये मेडिसिन का काम भी करती है। नीम लीव्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो नीम की लीव्स हैं, आपने देखा हो, अगर आपकी बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, खुजली वगैरह हो जाती है, तो आपको नीम की लीव से नहाने को कहते हैं। नीम की लीव्स से कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपने अपने घरों में गेहूं में डाल के रखी होंगी लीव्स। देखा होगा कि आपके मदर फादर जब गेहूं स्टोर करते हैं, व्हीट स्टोर करते हैं, तो उसमें लीव्स को डालते हैं, नीम लीव्स को। तो वो क्या होता है, उससे इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। लीव्स ऑफ नीम एंड बेसिल मीन्स तुलसी। तुलसी का दूसरा नाम क्या है? बेसिल। आर आल्सो यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस। हम इसे दवाइयों के रूप में भी यूज करते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। ये स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा घर में मम्मा गार्निश करने के लिए, सजाने के लिए फूड को कोरिएंडर लीव्स डालती है ना, धनिया डालते हैं खाने में, देखा है आपने। तो कुछ लीव्स को हम खाने को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं, टेस्टी बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन योर मदर गार्निशिंग फूड विद कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना एंड करी लीव्स। करते हैं ना यूज हम घर में खाने को गार्निश करने के लिए। कोरिएंडर मीन्स धनिया, मैंने अभी बताया, मिंट, पुदीना एंड करी लीव्स डालते हैं ना टेस्ट में लाने के लिए जब भी करी बनाते हैं। दीज लीव्स आल्सो एड अरोमा टू द फूड। ये जो लीव्स होती है, अरोमा टेस्टी बना देता है, खुशबू, सुगंध, फ्रेग्रेंस ऐड कर देता है उसमें। अरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस बढ़ाने के लिए भी, टेस्टी बनाने के लिए हम इन लीव्स को भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। कुछ पत्तियों को हम भोजन के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में भी लेते हैं। यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल मेड फ्रॉम स्पेंज, मस्टर्ड, फेंग्रिक मीन्स मेथी एंड कैबेज लीव्स। आप खाते हैं ना, देखो, स्पेंज, मस्टर्ड, फेंग्रिक एंड कैबेज, ये सारी लीव्स ही तो हैं। पालक खाते हैं ना, पालक, मेथी, कैबेज, पत्ता गोभी होती है जो, खाते हैं ना आप लोग। इसका मतलब हम कुछ लीव्स को वेजिटेबल्स के रूप में भी लेते हैं। Leaves have become a part of our daily life in very many different ways. जो लीव्स है वो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बनी हुई है अलग अलग प्रकार से। We often see pictures and drawings of leaves at many places. हम कई जगह पर देख सकते हैं, पिक्चर्स होती हैं लीव्स की, ड्राइंग करते हैं हम, होते हैं ना। हम घरों में, हमारे स्कूल में भी है, टीचर ट्री बना हुआ है ना, उसमें बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, होता है ना। हम ड्राइंग भी करते हैं, लीव से करते हैं। कर्टेन डिजाइन, साड़ी बॉर्डर्स, पेंटिंग्स, रंगोली एंड टेम्पल कार्विंग्स ऑफन हैव लीव डिजाइन्स। होता है ना, कर्टन्स पे, साड़ी पे, पेंटिंग्स, रंगोली और टेम्पल में भी हम यूज करते हैं। ये लीव्स का जो डिजाइन है अलग अलग, ये सब देखने को मिलता है। दिस मेक दैम लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये उनको क्या बनाता है? ब्यूटीफुल, सुंदर और अट्रैक्टिव, आकर्षक। आकर्षक मीन्स हम किसी चीज को देख के अट्रैक्ट, देखने का मन करता है, सुंदर और आकर्षक बनाते हैं।
ये देखो ये कर्टन्स है ना, इसमें लीव्स बनी हुई है ना। इस साड़ी में भी देखो लीव्स का यूज किया हुआ है। रंगोली में भी ये देखो, ये रंगोली ये पीपल लीव है ना, पीपल लीफ है ये। नेक्स्ट वी विल रीड शेडिंग ऑफ लीव्स। इन कर्टेन्स seasons of the year we see very many leaves laying on the lawns। हम एक मौसम में देखते हैं, सर्टेन एक निश्चित मौसम होता है जब हम देखते हैं कि ट्रीज पे लीव्स नहीं होती और जगह जगह हमें नीचे ग्राउंड में फ्लोर पे या रोड पे लीव्स पड़ी मिलती हैं, होता है ना, लीव्स मिलती है ना बेटा। दिस शोज दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर नॉट परमानेंट। ये हमें ये बताता है कि जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो परमानेंट नहीं होती, वो नहीं आ जाती हैं। आपने देखा ना, पतझड़ ऋतु होती है बेटा, पतझड़ ऋतु बोलते हैं हम उसको। उसमें क्या होता है कि सारे जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, लीव्स गिर जाती है और न्यू लीव्स आती हैं। दे रिमेन ऑन द प्लांट ओनली टिल दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। वे उनके साथ तब तक रहते हैं जब तक वो अपने फंक्शन को अच्छे तरीके से कर सकती हैं। When they become old, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं, ओल्ड पुरानी हो जाती हैं, the plants shed them off, तो जो पौधे हैं उनको गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। New leaves then grow up to take, और उनकी जगह पर क्या होता है, नई पत्तियां आ जाती हैं। Do you know? The shedding of leaves also help the plant to throw out the harmful waste that get collected in its old leaves। जो पुरानी पत्तियों में हार्मफुल यानी जिन वेस्ट जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है पौधों को, वो इस शेडिंग के दौरान नीचे गिर जाते हैं। मीन्स लीव्स गई तो वो वेस्ट भी चला जाता है, हार्मफुल वेस्ट, और न्यू आ जाती है, न्यू लीव्स आ जाती हैं, हेल्दी लीव्स आ जाती है जो उनका फंक्शन जो है प्रॉपर करती है। द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग शेड एंड न्यू लीव्स कीप कमिंग इन देयर प्लेस। वो गिर जाती हैं और उनकी जगह क्या आ जाता है, नई पत्तियां आ जाती हैं। कंपोज द लीव्स। नाउ वी विल रीड कंपोज द लीव्स। What should we do with the leaves that have been shed by trees and plants? हमें क्या करना चाहिए जो पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा पत्तियों को गिरा दिया जाता है, जो हमें फ्लोर पे मिलती हैं, होता है ना जब पतझड़ में सारे पत्ते गिर जाते हैं इधर उधर, तो हमें उनका क्या करना चाहिए? We should collect and dump the fallen leaves। हमें क्या करना चाहिए, हमने उन गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करना चाहिए और दबा देना चाहिए। Along with our kitchen waste, जो हमारे किचन में वेस्ट होता है ना, फ्रूट के पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं ना बेटा, उनके साथ हमें इन ए पिट, एक गड्ढे में दबा देना चाहिए। यानी जो पत्ते पेड़ और पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, हमें उनको कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें अपने किचन वेस्ट के साथ या पील्स के साथ, वेजिटेबल्स के पील्स के साथ, फ्रूट के पील्स के साथ, उन्हें एक गड्ढे में, पिट में दबा देना चाहिए। This waste can then be covered with moist soil, और उनको नमी वाली जो सॉइल है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए, ऊपर उस पिट को फिल कर देना चाहिए उस मिट्टी के साथ, थोड़ी नमी वाली मिट्टी के साथ। When this is left as such for 2 to 3 months, और उसको 2-3 महीने के लिए जब हम छोड़ देते हैं, it becomes compost। ये क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, जो क्या होता है, ट्रीज और प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, कंपोस्ट बन जाती है, खाद बन जाती है। दिस कंपोस्ट कैन देन बी यूज इन फील्ड, इनका खेतों में यूज होता है। फिर इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर। ये क्या करती हैं, प्लांट्स और क्रॉप्स फसलें होती है ना, जैसे हमारे अनाज हम करते हैं, होती है ना फसलें, जो खेती में लगातार एक साथ प्लांट्स होते हैं, मतलब उनको क्रॉप्स बोलते हैं बेटा। जैसे व्हीट प्लांट्स, राइस प्लांट्स होता है ना बेटा, ये सारी क्या होती है, क्रॉप्स, फसल जो किसान खेतों में बोते हैं, तो उनको अच्छे ढंग से बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करती है। वी हैव हियर सम कीवर्ड स्टूडेंट्स। अरोमा, आई टोल्ड यू, अरोमा
फ्रेग्रेंस, नाइस स्मेल, फ्रेग्रेंस, नाइस स्मेल। कन्वीनियंट, सूटेड टू योर कंफर्ट, यानी कि आसानी से जो आप कर सकते हैं, सूटेड टू योर कंफर्ट। असेंशियल, नेसेसरी, असेंशियल, नेसेसरी, जरूरी। गार्निश, समथिंग एडेड टू अ डिश टू एड फ्लेवर और टू डेकोरेट इट। गार्निश का मतलब होता है सजाने के लिए कुछ डालना, फ्लेवर के लिए या उसको डेकोरेट करने के लिए खाने में। टेक्सचर, द फील रफ और स्मूथ ऑफ ए सरफेस, किसी चीज का टेक्सचर, कि हम जब किसी चीज को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रफ है या स्मूथ है, यानी प्लेन है या खुरदरी है, ये पता चलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्सचर। आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ रीड दिस लेसन।